फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कौन सी होती हैं जो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आपने स्टडी करनी है या जो इस टॉपिक का पार्ट है। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अब वो जो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं या जो कंबाइन हो रहे हैं वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड आफ्टर रिएक्शन व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब हम इसमें से सिंपल सी अपनी डेली लाइफ में से हम एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोगों को, सुनने वालों को अच्छी तरह से समझ आ सके। उसमें आपके पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड और कंबस्शन ऑफ वुड कि अगर आप लकड़ी को जला रहे हैं तो वो क्या है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास है बॉइलिंग ऑफ एन एग और कुकिंग ऑफ एन एग, अगर आपके पास है रस्टिंग ऑफ एन आयरन, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी कि इसमें क्या होता है कि लोहा जो है वो सराउंडिंग मीडियम से एयर एंड मॉइस्चर वो गेन पकड़ता है या हासिल करता है, जिसकी वजह से स्लोली उसकी कोरोजन स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ वुड इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन कि उसमें लकड़ी को हम जला रहे हैं तो उसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वो तब्दील हो रहे हैं, इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच उसकी कंपोजिशन भी तब्दील हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही हैं। बॉइलिंग ऑफ एन एग जो है वो भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है, जब होता है तो उसके अंदर दो हमेशा चीज़ें या दो सब्सटेंसेस हमेशा मौजूद होती हैं, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में इन दिस चैप्टर वो मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। So first line I'm going to study, I'm going to read the first line of this topic. In a chemical reaction, the substances that combine are called reactants. यानी कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंसेस कंबाइन करती हैं या एक दूसरे के साथ जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करती हैं उनको क्या कहते हैं? हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो नई चीज़ बनती है जो कि पहले वाले से या अपने रिएक्टेंट से इंटायरली या मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होती है कंपोजिशन में, प्रॉपर्टीज़ में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है कंबस्शन ऑफ वुड की, हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले सिंपल सी, उसके बाद जो आपके पास बुक में एग्जांपल है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कंबस्शन ऑफ वुड का क्या मतलब होगा कि वुड जो है वो आपके पास रिएक्टेंट है, जब आपने उसको आग लगा दी तो उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता वो वुड जो है इट इज़ नाउ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। और उसमें से प्रोडक्ट्स क्या होंगे? स्मोक, हीट, लाइट, फायर, ये सारे के सारे उसके क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास जो हैं, मैंने और एग्जांपल दी रस्टिंग ऑफ आयरन में, आयरन जो है लोहा हमारे पास जब उसको जंग नहीं लगा हुआ तो वो हमारे पास रिएक्टेंट है, लेकिन जब उसके ऊपर करोजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी करोजन स्टार्ट होगी या जब वो मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली करोड हो जाएगा या कम्प्लीट रस्टिंग उसकी हो जाएगी, मुकम्मल तौर पे रस्ट लग जाएगी, तो वो एक नई चीज़ में या नए प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नाउ देर इज़ वन अनदर एग्जाम्पल विच इज़ इन योर बुक। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन क्या है? इट इज़ अ गैस एंड ऑक्सीजन इट इज़ ऑल्सो अ गैस। हमारे पास देर आर 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड देर इज़ ओनली 1 mole ऑफ ऑक्सीजन। when they are allowed to react with each other, हम इनको हीट करेंगे in the presence of the catalyst. what is meant by the catalyst? catalyst वो substances होते हैं जो कि reactions को क्या करते हैं? speed up करते हैं। and in this reaction आपको नज़र आ रहा होगा PT इसके ऊपर रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, this one, ये दिस इज़ PT। ये PT क्या है? कैटलिस्ट है। और ये PT जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? प्लाटिनम को। और कैटलिस्ट किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर सिर्फ अभी पढ़ना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसमें 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन क्या हैं? दीज आर द रिएक्टेंट्स। ये आपके पास रिएक्टेंट्स है। वेयर एज 2 moles ऑफ वाटर जो हैं विच इज़ इन द लिक्विड स्टेट, ये क्या है? दिस इज़ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देर आर 2
reactants whereas there is only one product. तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि व्हाट इज़ मेंट बाय द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज़ मेंट बाय द प्रोडक्ट्स. तो ये तो थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड सब्सटेंसेस विच आर द पार्ट्स और विच आर द सब्सटेंसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ अबाउट द types of chemical reaction. So you can see in the second paragraph there is first in the second paragraph there is the first type of chemical reaction, which is irreversible reactions, and the second one is, this is the first irreversible reaction and this is the second one, which is reversible reactions. So these two are the types of chemical reaction. First of all, I am going to explain you about reversible reactions. Before explaining about the reversible reactions, you must first of all know about the meaning of the word reversible. क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता होगा रिवर्सिबल का तो तब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शंस होते क्या हैं. तो द वर्ड रिवर्सिबल इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड रिवर्स, और रिवर्स का मतलब क्या होगा, जो चीज़ रिवर्स हो सकती है या जो चीज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है. तो ऐसे रिएक्शंस जो कि रिवर्स हो सकते हैं या जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं इन आवर डेली लाइफ. पहले हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो आपके बुक की एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. In our daily life we can take an example of freezing, the process of freezing. Freezing means कि जब हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं, जमाते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या करते हैं, फ्रीज़ कर दिया. तो लिक्विड को जब हमने फ्रीज़ कर दिया तो आफ्टर फ्रीजिंग लिक्विड विच वाज और रिएक्टेंट, कि लिक्विड हमारे पास रिएक्टेंट है, फ्रीज़ करने के बाद वो किस में तब्दील हो गया, प्रोडक्ट में. और प्रोडक्ट कौन सा होगा, सॉलिड. अब अगर आप उसी सॉलिड को विच इज़ योर प्रोडक्ट, आप उसको हीट करते हैं, तो आफ्टर हीटिंग इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट विच इज़ लिक्विड. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है फ्रीजिंग की, इसमें से पहले हमारे पास रिएक्टेंट था लिक्विड, फिर वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट सॉलिड में, फिर सॉलिड जो कि प्रोडक्ट है वो दोबारा से तब्दील किस में हो चुका है, लिक्विड में. तो ये इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये आपके पास क्या थी, विद अ सिंपल एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड रिवर्सिबल. तो इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन, के प्रोडक्ट्स जब दोबारा से कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस, हम उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. अब आगे इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस. इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, इसमें दो आपके पास नज़र आ रहे हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, एक इर है और दूसरा रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब तो आपको पता है कि जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और एयर का मतलब होगा, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता. तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस की हम अपने डेली लाइफ में से एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल दी थी, उसी में से मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ कि लोहे को जंग लग गया. तो लोहे को जब जंग लग गया तो बस लग गया, अब वो दोबारा से लोहा अपनी असली हालत में तब्दील नहीं हो सकता. तो ये क्या है, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस. तो इसकी डेफिनेशन देख लें, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. इसके बाद इसकी आगे आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं. करेक्टरिस्टिक पर अब मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ. तो करेक्टरिस्टिक में हम स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल, जो कि आपके पास करेक्टरिस्टिक पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगी दो के, जिसकी वजह से आपको इन दोनों रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा. और एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास टू गैसेस हैं, वन ऑफ द गैस इज़ हाइड्रोजन, और ये एग्जांपल जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये आगे आपको गिवन है बुक पे, ये देखें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन प्लस 2HI. तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या है, देर इज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. तो ये हम रिएक्शन जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, और इसमें हम बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं. तो लेट्स सपोज हमारे पास टू गैसेस हैं, हाइड्रोजन
एंड आयोडीन। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, जबकि जो आयोडीन गैस है वो क्या होती है, इट इज़ पर्पल इन कलर, जैसे कि इट इज़ मैंशनड इन योर बुक। अब हम एक फ्लास्क ले लेते हैं। हम फ्लास्क में क्या करते हैं, इन दोनों गैसेस को डाल के हम इन दोनों गैसेस को हीट करते हैं। फ्लास्क जो हमने लिया है उसका ये ध्यान रखें कि फ्लास्क का माउथ जो है वो ओपन ना हो, क्योंकि पहले हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम माउथ या जो उसका फ्लास्क का जो माउथ होगा उसको हम सील नहीं करेंगे या माउथ उसका क्लोज़ नहीं करेंगे। तो जब हमने माउथ क्लोज नहीं किया तो फिर क्या होगा कि रिएक्शन होगा इन दोनों के दरमियान, हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे एंड आफ्टर कंबाइनिंग वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पर्पल कलर ऑफ आयोडीन का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट है और वो कंबाइन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कलरलेस हाइड्रोजन के साथ, और ये करके उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाना है। और वो प्रोडक्ट कौन सा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि क्या है, एक कलरलेस गैस है। तो अब ये क्योंकि गैस है तो माउथ ऑफ द फ्लास्क जो है वो ओपनड है, तो इसका मतलब क्या है कि गैस के जो वेपर्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग एंड दे विल स्टार्ट मूविंग स्लोली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली माउथ तो उसका ओपन था, तो वहाँ से उसके वेपर्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स यहाँ से निकल जाएंगे। जब प्रोडक्ट्स यहाँ से निकल गए तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। प्रोडक्ट से आप बाहर निकल गए तो उसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन किसकी एग्जांपल होगी, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन की। लेकिन अगर हम यही एक्सपेरिमेंट ले लें अगर इस क्लोज फ्लास्क में, जैसे कि ये आपको बुक में नज़र आ रहा है, क्लोज फ्लास्क में हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये जो फ्लास्क है इसके अंदर हमने ये आयोडीन गैस ली विच इज़ पर्पल इन कलर एंड देर आर ऑल्सो हाइड्रोजन गैस वेपर्स विच आर कलरलेस एंड द माउथ ऑफ द फ्लास्क इज़ क्लोज, यानी कि हमने इसका माउथ जो है वो सील कर दिया, बंद कर दिया, और उसके अंदर हम इसकी हीटिंग करते हैं। तो स्टार्ट में इसकी कॉम्बिनेशन होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी। कंबाइन होने के बाद दे विल प्रोड्यूस कलरलेस गैस विच इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड के वेपर्स यहाँ पे आके जमा होना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना है लेकिन बाहर जाने की जगह उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से थोड़ी देर वो यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दे विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड। जब वो ऊपर से नीचे, पहले वो नीचे से ऊपर की तरफ हुआ तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसमें